हेलो एंड वेलकम बैक टू आई स्पाई। ये वीडियो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर के ऊपर है। जैक्सन क्रॉस सिलेंडर एक मेजर टेक्निक है एक्सिस एंड पावर कैलकुलेट करने के लिए सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का रिफ्रैक्टिव एरर में। ठीक है, जैक्सन क्रॉस सिलेंडर को फ्लिप क्रॉस सिलेंडर टेक्निक भी कहते हैं। अब फ्लिप क्रॉस सिलेंडर टेक्निक क्यों कहते हैं वो आगे वीडियो में पता लग जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैक्सन क्रॉस सिलेंडर की ऑप्टिक्स कि वो कैसे बनता है एंड यूज ऑफ जेसीसी कि वो कैसे हम उसको यूज करते हैं, प्रोसीजर बेसिकली जैक्सन क्रॉस सिलेंडर का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले विद कि जेसीसी होता क्या है। ओके, so what is JCC? JCC is a combination of two cylinders of equal strength with opposite sign placed with the axis of 90 degree to each other mounted in a handle for flipping. So इसका क्या कहने का क्या मतलब है कि JCC दो सिलेंडर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो सिलेंड्रिकल लेंसेज हमने लिए इक्वल स्ट्रेंथ के, यानी कि हमने दो सिलेंडर लिए, जैसे इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि दो सिलेंड्रिकल लेंसेज हैं -0.25 एंड +0.25, यानी कि दो सिलेंडर्स लेने हैं इक्वल स्ट्रेंथ यानी इक्वल पावर के विद अपोजिट साइन, एक प्लस लिया और दूसरा हमने माइनस लिया। दोनों को हमें प्लेस कैसे करना है विद 90 डिग्री। अगर एक सिलेंडर का एक्सिस 90 है तो अदर सिलेंडर एक्सिस विल बी ऑफ 180। ठीक है, दोनों को एक हैंडल के थ्रू फिक्स किया जाता है। वो हैंडल हम यूज करते हैं फॉर फ्लिपिंग। अब कैसे हम फ्लिप कैसे करते हैं, फ्लिपिंग टेक्निक यूज कैसे कर रहे हैं और एक्सिस और पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं उससे वो फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे। ऑप्टिक्स ऑफ क्रॉस सिलेंडर और हाउ इज इट मेड कि क्रॉस सिलेंडर जो हम जैक्सन क्रॉस सिलेंडर यूज कर रहे हैं वो कैसे बनता है। ठीक है, तो जो जैक्सन क्रॉस सिलेंडर जो होता है वो बेसिकली स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस होता है। हमने जैसे डेफिनेशन में पढ़ा कि सिलेंड्रिकल लेंस होते हैं दो, बट बेसिकली वो स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस होता है। और अगर हम उसका स्फेरिकल इक्विवेलेंट कैलकुलेट करें तो वो हमेशा 0 आएगा। ठीक है, अब स्फेरो सिलेंड्रिकल लेंस कैसे हम चूज कैसे करते हैं कि कौन सा स्फेयर लेना है कौन सा सिलेंडर लेना है। तो जेसीसी के केस में जो स्फेरिकल पावर हम लेते हैं उसको हम कंबाइन करते हैं विद सिलेंड्रिकल पावर। नाउ हाउ मच सिलेंड्रिकल पावर हमेशा जो रहेगा वो डबल रहेगा स्फेरिकल पावर के। सिलेंड्रिकल पावर स्फेरिकल पावर का डबल रहेगा, ट्वाइस रहेगा, और जो साइन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। ठीक है, ये एक पावर क्रॉस है स्फेरिकल लेंस के लिए। स्फेरिकल लेंस में क्या रहता है, हर मेरिडियन में सेम पावर रहता है। तो हमने दो प्रिंसिपल मेरिडियंस बनाए, दोनों पे सेम पावर है, तो ये स्फेरिकल लेंस हम यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं विद दिस पावर क्रॉस। तो दोनों मेरिडियन में क्या रहेगा, +0.5 है। इसको हमें जेसीसी बनाने के लिए हमें कितना सिलेंड्रिकल पावर चाहिए, इस पावर का डबल विद अपोजिट साइन की साइन भी उसका अपोजिट रहे। तो हम लेंगे -1 डायोप्टर सिलेंडर। माइनस क्यों, क्योंकि हमने स्फेयर प्लस में लिया है। 1 क्योंकि हमने स्फेयर 0.5 लिया है। तो हमें फाइनली जो मिलेगा वो मिलेगा हमें -0.5 एक एक्सिस पे और +0.5 अदर एक्सिस पे। ठीक है, जो हमारा फाइनल जेसीसी का डेफिनेशन होता है कि टू सिलेंडर्स विद इक्वल स्ट्रेंथ एंड अपोजिट साइन। ठीक है, फाइनल हमें वो मिला है। तो हमें इससे ये पता चला कि हमें जो जेसीसी फाइनल मिलता है वो फॉर्म कैसे होता है, बनता कैसे है, उसका ऑप्टिक्स क्या है। अभी ये देखेंगे कि जो अवेलेबल पावर्स ऑफ जेसीसी है वो क्या क्या होते हैं। अब ये तो है नहीं कि जेसीसी ब्रॉड रेंज में अवेलेबल होता है, जैसे हमारे पास ट्रायल बॉक्स में ट्रायल लेंसेज होते हैं अवेलेबल डिफरेंट पावर्स में। जेसीसी की लिमिटेड रेंज है, तो जेसीसी अवेलेबल होता है हमारे पास +-0.25, +-0.5, +-0.75 एंड +-1 डायोप्टर की रेंज में। ये हमारे पास अवेलेबल पावर्स होते हैं जेसीसी के। अब कौन सा जेसीसी हमें कब यूज करना चाहिए। ठीक है, तो 0.25 +-0.25 हम यूज करते हैं जब पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/9 या उससे बेटर हो। ठीक है, +0.5 हम यूज करते हैं जब पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/12 या उससे भी खराब हो। 6/12 से खराब 6/18, 6/24 कितनी भी हो, तब हम क्या यूज करते हैं +-0.5। +-0.75 हम कब यूज करते हैं जब पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/24 या उससे वर्स हो, उससे खराब हो। +1 हम यूज करते हैं, +-1 हम तब यूज करते हैं जब पेशेंट की विजुअल एक्यूटी 6/60 या
उससे ज्यादा खराब होती है। अब ये यहाँ पे हमें याद रखना है कि हम ये कौन सी विजुअल एक्यूटी ले रहे हैं। ठीक है, पेशेंट जब हमारे पास आया, जो हम सबसे पहले विजुअल एक्यूटी करते हैं ये वो विजुअल एक्यूटी नहीं है। जब हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं और हम स्फेरिकल कंपोनेंट फाइनल कर चुके हैं, उसके साथ जो विजुअल एक्यूटी पेशेंट की है वो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम स्फेरिकल कंपोनेंट फाइनल कर चुके हैं उसके बाद ही हम जेसीसी करते हैं सिलिंड्रिकल एक्सिस और पार के लिए, तो हमें स्फेयर लेंस के साथ जो विजुअल एक्यूटी मिली उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा जेसीसी यूज करना है। मार्किंग ऑफ प्रिंसिपल मेरिडियंस। तो जेसीसी में जो एक्सिस है सिलिंड्रिकल का, सिलिंड्रिकल लेंसेज में क्या होता है, एक एक्सिस होता है, अदर मेरिडियन में पावर रहता है। तो वो एक्सिस अरेंजमेंट कैसे रहता है, दोनों सिलिंड्रिकल लेंसेज को 90 डिग्री अवे एक दूसरे से अरेंज करते हैं, और जो मार्किंग रहती है वो जेसीसी में पेरीफेरी में की जाती है। कलर्स यूज किए जाते हैं जनरली रेड एंड ग्रीन फॉर एक्सिस मार्किंग। ठीक है, जहां पे जो रेड कलर है वो माइनस सिलेंडर के एक्सिस को डिनोट करता है और ग्रीन कलर प्लस सिलेंडर के एक्सिस को डिनोट करता है। पर किसी जेसीसी में व्हाइट कलर भी मिल सकता है ग्रीन के जगह पर। तो जब भी जेसीसी आप यूज कर रहे हो तो हमेशा पहले उसको चेक करना है कि कौन सा कलर कौन सा एक्सिस किस सिलेंडर के लिए डिनोट कर रहा है। ठीक है, हमेशा उसको पहले आपको चेक करना है, तभी यूज करना है। प्रिंसिपल ऑफ क्रॉस सिलेंडर। तो प्रिंसिपल क्या होता है जेसीसी का, प्रिंसिपल है जेसीसी का बेसिकली बेस्ड ऑन स्टर्म्स कोनॉइड। स्टर्म्स कोनॉइड में क्या रहता है, सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन, जहां पे सबसे कम कंफ्यूजन वाला इमेज फॉर्म होता है, सबसे कम ब्लरनेस रहती है वहां पे। तो जेसीसी में हम क्या करते हैं, जब हम परफॉर्म कर रहे हैं जेसीसी, तो हमारा मेन पर्पस रहता है सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन को रेटिना पे प्लेस करना। यही बेसिकली जो है जेसीसी का प्रिंसिपल रहता है। बाकी स्टर्म्स कोनॉइड इसके लिए पता होना चाहिए, स्टर्म्स कोनॉइड नहीं पता होगा तो सर्कल ऑफ लीस्ट कंफ्यूजन नहीं पता होगा, फिर प्रिंसिपल क्लियर नहीं रहेगा। उसके बाद अब हम देखेंगे प्रोसीजर की जेसीसी हम परफॉर्म कैसे करते हैं, पर उससे पहले देखते हैं कि जेसीसी के यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, सो जेसीसी जैसे हमें ऑलरेडी पता है कि हम एक्सिस और पावर देखने के लिए, निकालने के लिए यूज करते हैं सिलिंड्रिकल पावर के। उसके अलावा एस्टिग्मेटिज्म है या नहीं वो भी हम जेसीसी की हेल्प के थ्रू चेक कर सकते हैं कि किसी पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म भी है या नहीं। अगर हम इन एनी केस मिस आउट कर रहे हैं विद एआर और रेटिनोस्कोपी, तो हम फिर विद द हेल्प ऑफ जेसीसी भी चेक कर सकते हैं कि पेशेंट हैज एस्टिग्मेटिज्म और नॉट। ओके, तो प्रोसीजर में हम सबसे पहले जेसीसी के क्या करते हैं, हम करते हैं सिलिंड्रिकल एक्सिस वेरिफिकेशन। ठीक है, और हम इसमें अब देखेंगे कि सिलिंड्रिकल एक्सिस वेरिफिकेशन हम कैसे करते हैं। और हमें पहले हमेशा जेसीसी के प्रोसीजर में एक्सिस वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद पावर करना है। क्यों, क्योंकि हम रॉन्ग पावर के साथ एक्सिस वेरीफाई कर सकते हैं, बट अगर एक्सिस ही गलत हमने प्लेस किया है सिलिंड्रिकल लेंस के केस में, तो हम कभी भी पावर सही नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो हमें पहले हमेशा क्या करना है, हमेशा हमें एक्सिस ऑफ सिलेंडर करेक्शन पहले वेरीफाई करना है पावर वेरीफाई करने से पहले। वेरिफिकेशन ऑफ सिलिंड्रिकल एक्सिस, तो हमें पहले क्या करना है, एक्सिस वेरीफाई करना है, उसके बाद हमें पावर वेरीफाई करना है। तो एक्सिस वेरीफाई करने के लिए हमें फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो आंख हम नहीं उस टाइम टेस्ट कर रहे हैं उसे हमें क्या करना है, ऑक्लूड कर देना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, हमें जो आई हम टेस्ट कर रहे हैं, अब हमें पेशेंट को बोलना है जो उसकी बेस्ट विजुअल एक्यूटी थी उस आंख में विद स्फेयर, उससे एक लाइन ऊपर रेट करने बोलना है। थर्ड स्टेप हमें क्या करना है, जेसीसी प्लेस करना है सिलिंड्रिकल लेंस के ऊपर। अब जेसी जो है वो हमें कैसे प्लेस करना होता है सिलिंड्रिकल लेंस के ऊपर, जो सिलिंड्रिकल लेंस का एक्सिस है उसी लाइन में हमें जेसीसी का हैंडल प्लेस करना है। ठीक है, और फिर उस पोजीशन को हमें क्या बोलना है, हमें बोलना है उसको पोजीशन 1। उसके बाद हमें क्या करना है, हम जेसीसी को फ्लिप कर देंगे। अब जेसीसी फ्लिप करने के बाद जो पोजीशन में जेसीसी अभी है हम उसे बोलेंगे पोजीशन 2। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को दोनों पोजीशन में जैसा उसे टारगेट दिखाई दे रहा था, जैसी इमेज अपीयर हो रही थी, उसको कंपेयर करना है। ठीक है, लेकिन हमें उसको पूछने से पहले कि कौन सा बेटर है, हमें पेशेंट को हमेशा एक्सप्लेन करना है
कि हो सकता है दोनों ही पोजीशन में टारगेट ब्लर हो, दोनों ही पोजीशन में टारगेट क्लियर हो। ठीक है, हमें पेशेंट को बोलना है दोनों में ब्लर हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, बस कंपेयर करना है दोनों में से कौन सा थोड़ा ज्यादा बेहतर है। ठीक है, या फिर दोनों बराबर है। ठीक है, अगर पेशेंट बोलता है कि दोनों में इक्वल है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, इसका मतलब जो एक्सिस पे आपने सिलिंड्रिकल लेंस ट्रायल फ्रेम में लगाया हुआ है वही करेक्ट एक्सिस है पेशेंट के सिलिंड्रिकल पावर का। ठीक है, अगर वो बोलता है कि अलग है, इसका मतलब आपको जेसीसी रोटेट करना है। अब जेसीसी को हम रोटेट कैसे करते हैं, ठीक है, उसमें हमें ध्यान रखना है कि हमने सिलिंड्रिकल लेंस कौन से पावर का लगाया है ट्रायल फ्रेम में। अगर हमने जेसीसी सिलिंड्रिकल लेंस माइनस पावर का लगाया है तो हम रेड लाइन फॉलो करेंगे। क्यों रेड लाइन फॉलो करेंगे, क्योंकि रेड लाइन डिनोट करता है एक्सिस ऑफ माइनस सिलेंडर। ठीक है, अगर क्योंकि अब इस केस में जैसे हमने जो सिलिंड्रिकल लेंस लगाया वो -0.75 है, तो हमें पहले ही अपने दिमाग में रख लेना है कि मेरे को रेड लाइन फॉलो करना है थ्रू आउट प्रोसीजर। ठीक है, अगर मैंने प्लस लेंस लगाया होता तो मैं ऑलरेडी माइंडसेट करके रखती कि मेरे को ग्रीन लाइन फॉलो करना है, लेकिन इस केस में जैसे हमने माइनस लगाया है तो हम रेड लाइन फॉलो करेंगे। लेकिन कब करना है हमें रोटेट जेसीसी को, अगर पेशेंट दोनों पोजीशन की किसी एक पोजीशन में बोलता है कि इमेज बेटर है। ठीक है, अगर प्लस लेंस रहेगा तो हमें क्या करना है, ग्रीन लाइन को फॉलो करना है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमने फर्स्ट हम सिलिंड्रिकल लेंस को इंसर्ट करेंगे ट्रायल फ्रेम में। जब हम लेंस सिलिंड्रिकल लेंस ट्रायल फ्रेम में इंसर्ट करेंगे तभी हमें एक चीज अपने दिमाग में रखनी है पूरे टेस्ट के दौरान कि हमने कौन सा सिलिंड्रिकल लेंस ट्रायल फ्रेम में लगाया है। तो इस केस में जैसे हमने लगाया -0.75, तो मुझे ध्यान रखना है कि पूरे टेस्ट के दौरान मुझे रेड लाइन को फॉलो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम रेड लाइन को फॉलो करेंगे। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, जेसीसी को लगाएंगे। अब जेसीसी हम कैसे लगाएंगे, विद जो जेसीसी का हैंडल है वो एक्सिस को अलाइन, एक्सिस के साथ पैरेलल करके। ठीक है, हमेशा याद रखना है जब भी हम सिलिंड्रिकल एक्सिस वेरीफाई कर रहे हैं तो हम जेसीसी का हैंडल सिलिंड्रिकल लेंस के एक्सिस के साथ ही पैरेलल रखते हैं। ठीक है, जब हमने इसको रखा तो हमने इसको क्या बोला, पोजीशन 1, एंड पेशेंट को बोलना है कि आपको नोटिस करना है कि आपको इमेज कैसा दिख रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इसको फ्लिप करना है। हमने जैसे इसे फ्लिप किया और हमने इसे क्या बोला, पोजीशन 2, और अब हम पेशेंट से पूछेंगे कि उसको कौन से पोजीशन में ज्यादा बेटर दिखाई दिया। पेशेंट ने कहा कि उसको पोजीशन 2 में ज्यादा बेटर दिखाई दिया। अब पोजीशन 2 में बेटर दिखाई दिया इसका मतलब कि जो एक्सेस ट्रायल फ्रेम में सिलेंडर लेंस का लगा हुआ है वो सही नहीं है, उसको किसी एक पोजीशन में बेटर दिखाई दिया है। अब हमें क्या करना है, सिलेंडर लेंस को रोटेट करना है रेड लाइन को फॉलो करते हुए। हम सिलेंडर लेंस को रोटेट करेंगे रेड लाइन की तरफ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिलिंड्रिकल लेंस को रेड लाइन की तरफ 10 डिग्री हमने रोटेट किया। अब क्योंकि हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंस का नया एक्सिस आ गया, क्योंकि हमने 10 डिग्री रोटेट किया, पहले हमने 180 पे रखा हुआ था, अभी हमारा सिलिंड्रिकल लेंस क्या हो गया, 170 पे हो गया। तो हमें जेसीसी का जो हैंडल है वो हमें एक्सिस के अलाइन रखना है, तो हम क्या करेंगे, जेसीसी को रोटेट करेंगे। ठीक है, अभी हमने जेसीसी जो रोटेट किया, अब हमने इस नई पोजीशन को बोला पोजीशन 1। अब हम फिर से जेसीसी को फ्लिप करेंगे, पहले हम बोल देंगे पेशेंट को इससे देखने के लिए कि उसको कैसा दिखाई दे रहा है। जेसीसी फ्लिप किया और अभी इस नई पोजीशन को हम बोलेंगे पोजीशन 2। अब फिर से हम पेशेंट को बोलेंगे कंपेयर करने के लिए कि उसको कौन से पोजीशन में ज्यादा बेटर दिखाई दिया। अब पेशेंट हमें बोल रहा है कि पोजीशन 2 में बेटर है, इसका मतलब अभी भी ये वाला पोजीशन करेक्ट एक्सेस नहीं है सिलेंडर लेंस के लिए। अब हमें क्या करना है, हमें फिर से सिलेंड्रिकल लेंस को रोटेट करना है रेड लाइन की तरफ। ठीक है, अब हम फिर से रेड लाइन की तरफ रोटेट करेंगे।
पर हम इस बार क्या करेंगे, क्योंकि हम वापस अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं सिलेंड्रिकल लेंस को, तो हम लेस अमाउंट में लेके आएंगे। पहले हम गए थे 10 डिग्री के अमाउंट में, अब हम 5 डिग्री के अमाउंट में वापस आएंगे। अब हमारा न्यू एक्सिस हो गया है 175 फॉर सिलेंड्रिकल लेंस। तो हम फिर से हमारे जेसीसी हैंडल को उसके साथ अलाइन करेंगे। अब हमने क्या किया, जेसीसी हैंडल को रोटेट कर लिया, और अब हमारे पेशेंट के लिए ये हो गई पोजीशन 1। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम जेसीसी को फ्लिप करेंगे। और ये हो गया पोजीशन 2। अब हम फिर से पेशेंट से पूछेंगे, अब बताए वो कि पोजीशन 1 में बेटर है कि पोजीशन 2 में बेटर है। एंड पेशेंट सेज कि पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2 दोनों ही सेम है, मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसका मतलब अब जो एक्सिस है हमारे सिलिंड्रिकल लेंस का ट्रायल फ्रेम में, वो ही करेक्ट एक्सिस है। जब पेशेंट बोले कि दोनों पोजीशन में उसको जो टारगेट है वो इक्वली ब्लर है या इक्वली क्लियर है, मतलब चाहे पोजीशन 1 में देख रहा है ब्लर है, पोजीशन 2 में भी उतना ही ब्लर है, और पोजीशन 1 में जितना क्लियर है पोजीशन 2 में भी उतना ही क्लियर है, इसका मतलब वो एक्सिस हमारा जो सिलेंड्रिकल लेंस का ट्रायल फ्रेम में है वो करेक्ट एक्सिस है। और इसी को हम बोलते हैं हमारा एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस वेरिफिकेशन। यहाँ पे हमारा एक्सिस वेरिफिकेशन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, पावर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ऑफ सिलेंड्रिकल पावर। तो सिलेंड्रिकल एक्सिस जब हमने वेरीफाई किया, उसके बाद हम वेरीफाई करते हैं सिलेंड्रिकल पावर को, यानी कि अब जब हम पावर अगर चेंज करेंगे सिलेंड्रिकल लेंस का, तो हम एक्सिस उतना ही रखेंगे जो हमने पहले रखा है, उसी पे हम बार बार चेंज करेंगे जब हम पावर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अब जेसीसी क्या प्रिंसिपल क्या यूज करता है जब हम पावर वेरीफाई करते हैं। जेसीसी यूजेस अ प्रिंसिपल कि जब हम जेसीसी सिलेंड्रिकल लेंस के ऊपर रखते हैं, तो या तो फिर जेसीसी जब हम प्लस जो भी पीछे सिलेंड्रिकल लेंस है उसके अकॉर्डिंग, या तो जेसीसी पावर इंक्रीज करता है टोटल, या फिर माइनस करता है, कम करता है। ठीक है, अब हम जेसीसी उसके लिए प्लेस कैसे करते हैं, पावर वेरिफिकेशन के लिए जो जेसीसी है वो हम प्लेस करते हैं विद एक्सिस, जो जेसीसी का जो एक्सिस है उसको हम सिलेंड्रिकल लेंस के एक्सिस के जस्ट ऊपर, जैसे ये सिलेंड्रिकल हमारे लेंस का एक्सिस था, उसके जस्ट ऊपर हमने क्या रखा, हमारे जेसीसी का एक्सिस। एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस को अलाइन करना है प्रॉपर विद जेसीसी एक्सिस, जेसीसी एक्सिस के साथ। ठीक है, और इसको हमें क्या बोलना है, फिर हमें इसको बोलना है पोजीशन 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, अभी लेंस को हमें फिर से वही करना है, फ्लिप करना है। ठीक है, हमने लेंस को, जेसीसी को हमने फ्लिप किया। अब हमारा माइनस वाला एक्सिस जो था वो सिलेंड्रिकल लेंस के ऊपर आ गया। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, पोजीशन 2। अब हमें फिर से पेशेंट को पूछना है कि वो कंपेयर करे इमेज क्लैरिटी दोनों पोजीशन में। ठीक है, अगर पेशेंट बोलता है नो इम्प्रूवमेंट, कि अगर दोनों पोजीशन में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब जो पावर लेंस का ट्रायल फ्रेम में है वो करेक्ट है, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट बोलता है कि जो कोई भी पोजीशन में वो बेटर बता रहा है हमें, ठीक है, तो अगर जैसे अभी इस पोजीशन में है रेड एक्सिस, रेड मार्किंग सिलेंड्रिकल लेंस के ऊपर है, ठीक है, और वो क्या डिनोट कर रहा था, माइनस। ठीक है, तो हमें और माइनस ऐड करना है। ठीक है, इसका मतलब माइनस लेंस और ऐड करने से बेटर का, पेशेंट का विजुअल एक्यूटी और बेटर होता है। ठीक है, अगर वो ग्रीन मार्किंग के साथ पेशेंट बोलता कि बेटर है विजुअल एक्यूटी, तो हमें क्या करना है कि हमें प्लस पावर को इंक्रीज करना है। उसका मतलब है क्योंकि सिलेंड्रिकल लेंस से हमारा माइनस पावर का, जब हम प्लस लगाते हैं तो इसका मतलब हम टोटल पावर कम कर रहे हैं, यानी कि पेशेंट का पावर कम करने से उसको बेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब हम पूछेंगे पेशेंट से कौन सा बेटर है। सिलेंड्रिकल पावर का एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे
सिलेंड्रिकल लेंस है -0.75 का, इसके ऊपर हम जेसीसी रखेंगे। पावर वेरिफिकेशन के लिए हम जेसीसी कैसे रखते हैं, एक्सिस ऑफ जेसीसी अलाइंड विद एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल लेंस। इसको हमने बोला पोजीशन 2। अब हम क्या करेंगे, जेसीसी को फ्लिप करेंगे। ठीक है, हमने जेसीसी को फ्लिप किया और अब इस पोजीशन को हमने बोला पोजीशन 2। ठीक है, पोजीशन 2। अब हम पेशेंट से फिर से वही क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन से पोजीशन में पेशेंट को बेटर दिखाई दिया। ठीक है, पेशेंट ने बोला उसको पोजीशन 2 में ज्यादा बेटर दिखाई दिया। अब हम देखेंगे कि पोजीशन 2 में जेसीसी का कौन सा एक्सिस सिलेंडर एक्सिस के साथ अलाइंड है। तो हम क्या नोट करते हैं यहाँ पे कि रेड एक्सिस जेसीसी सिलेंड्रिकल एक्सिस के साथ अलाइंड है, इसका मतलब माइनस सिलेंडर। अब हमें जो लेंस है ट्रायल फ्रेम में वो चेंज करना है, यानी कि मोर माइनस, बट कितना माइनस ऐड करना है। ठीक है, कितने माइनस के साथ पेशेंट को बेटर दिखाई दिया है। जो ऑलरेडी पावर है ट्रायल फ्रेम में वो है -0.75। सिलेंड्रिकल लेंस का जो वैल्यू है वो है हमारे पास -0.5। तो हमारा जो न्यू सिलेंड्रिकल लेंस का वैल्यू है वो है -1.25। न्यू पावर का जो हमारा लेंस था वो रखा, उसके ऊपर हमने जेसीसी प्लेस किया और इस पोजीशन को बोला हमने पोजीशन 2। अब हम फिर से जेसीसी को फ्लिप करेंगे। जेसीसी हमने फ्लिप किया, इसे बोला हमने पोजीशन 2 और अब हम पेशेंट से पूछेंगे कि कौन से पोजीशन में उसको बेटर दिखाई दिया। पेशेंट ने क्या कहा कि उसको दोनों ही पोजीशन में इक्वली ब्लर है, दोनों में से कोई भी बेटर पोजीशन नहीं है। इसका मतलब जो पावर अब हमने ट्रायल फ्रेम में लगाया है सिलेंडर का, वो ही पावर करेक्ट है। ठीक है, तो इस पॉइंट, जब हम इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, जब पेशेंट बोलता है कि दोनों पोजीशन इक्वली ब्लर है या इक्वली क्लियर है, तो हमारा होता है एंड ऑफ पावर वेरिफिकेशन, कि अब हमें पावर फाइनली मिल गया है। एक्सिस हमें ऑलरेडी मिल गया था एंड पावर अब हमें मिल गया। तो हमारा सिलेंड्रिकल पावर जो है फाइनली वो हो गया -1.25 और सिलेंडर एक्सिस हमारा जो हमने पहले ढूंढा था वो था 175। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंस ऑफ एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, स्टार्टिंग में जब हमने यूजेस पढ़े थे जेसीसी के, तो हमने पढ़ा था जेसीसी एक्सिस और पावर डिटरमिन करने के लिए यूज किया जाता है सिलेंड्रिकल कंपोनेंट का रिफ्रैक्टिव एरर में, वो सबको पता है। बट अगर हमें रेटिनोस्कोपी के दौरान और एआर जब हमने किया तब हमें सिलेंड्रिकल कंपोनेंट मिला नहीं और पेशेंट बेस्ट विजन स्फेयर के साथ, बेस्ट स्फेयर के साथ भी बोल रहा है कि क्लैरिटी उसको नहीं मिल रहा है, देन वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि एस्टिग्मेटिज्म हो। तो हम उसे जेसीसी के साथ कैसे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है या नहीं। तो उस केस में क्या करना है, हमें जेसीसी रखना है पेशेंट को 90 डिग्री एक्सिस पे। ठीक है, और इसको हमने बोलना है पोजीशन 1। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जेसीसी को फ्लिप करना है और 180 डिग्री एक्सिस पे अब हमें जेसीसी रखना है। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे अभी पोजीशन 2। अब हमें पेशेंट से फिर से वही सवाल पूछना है कि आपको कौन सी पोजीशन में बेटर दिखाई दिया। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम जेसीसी रख रहे हैं ऑलरेडी करेक्टेड पेशेंट की आई के सामने, यानी कि ऑलरेडी करेक्टेड पेशेंट था। ठीक है, तो जब हम जेसीसी प्लेस करेंगे तो जेसीसी में सम पावर है, कोई पावर का लेंस है, जब हम ऑलरेडी करेक्टेड पे रखेंगे तो वो पेशेंट की विजुअल एक्यूटी को डिटोरिएट कर सकता है, कम कर सकता है, खराब कर सकता है। तो हमें पेशेंट को बोलना है जो भी उसकी बेस्ट विजुअल एक्यूटी थी उससे एक लाइन ऊपर पढ़ने के लिए। सो अगर पेशेंट की बेस्ट विजुअल एक्यूटी 612 थी तो हमें पेशेंट को 618 लाइन बोला है पढ़ने के लिए। अब अगर पेशेंट दोनों ही पोजीशन में हमें बोलता है कि उसको इक्वली ब्लर है, दोनों ही पोजीशन में खराब दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पेशेंट को कोई एस्टिग्मेटिज्म नहीं है। बट अगर पेशेंट हमें बोलता है कि कोई भी एक पोजीशन में उसको बेटर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब पहली बात तो कि वहां पे एस्टिग्मेटिज्म प्रेजेंट है। अब जब हमें पता चल गया कि हाँ पेशेंट को एस्टिग्मेटिज्म है, तो हमें क्या करना है, अब हमें प्लस माइनस सिलेंडर्स पिक करने हैं और एक्सिस ऑफ जेसीसी का जो हैंडल है उसके साथ अलाइन करके हमें दोनों के साथ हमें चेक करना है। ठीक है, एक्सिस ऑफ सिलेंड्रिकल पावर। फिर
जब हम पहले एक्सेस कर रहे हैं तो हमें वापस से वही प्रोसीजर रिपीट करना है जो हम शुरू से करते आए हैं। पहले हमें एक्सेस वेरीफाई करना है, फिर हमें पावर वेरीफाई करना है, और फिर इस तरह से हमें फाइनल सिलेंड्रिकल लेंस का एक्सेस और पावर और फाइनल रिफ्रैक्टिव एरर पता लग जाएगा विद सिलेंड्रिकल कंपोनेंट, स्फेरिकल कंपोनेंट। अगर स्फेरिकल कंपोनेंट नहीं भी था तो सिलेंड्रिकल पावर खाली भी हम डिटरमिन कर सकते हैं जेसीसी के हेल्प से। ठीक है, इतना सब जो भी मुझे जेसीसी के बारे में पता था वो सब मैंने इस वीडियो में कवर किया है। अगर कुछ रह गया है या फिर कोई डाउट है, सो यू कैन मेंशन इन कमेंट्स। वेलकम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।